व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम आर्मी पब्लिक स्कूल द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई हैं उसका पीआरटी का इलेबोरेटेड सिलेबस देखेंगे। आपको हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज सिलेबस यहां जानने को मिलेगा। वहीं क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ यहीं इसी वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करके हमारा उत्साहवर्धन करें। परंतु जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए अभी भी समय है, वो फॉर्म भर सकते हैं। इसमें टेट सीटेट रिक्वायर्ड नहीं है, तो अभी जाके फॉर्म भरें। जिसके बारे में आपको जो भी कुछ जानकारी चाहिए हो तो इस पॉपअप कार्ड पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें ये एक इन्फॉर्म्ड डिटेल्ड वीडियो है जिसमें पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी तीनों के बारे में बताया गया है। वहीं क्या क्या आएगा, कैसे आएगा, कितनी वैकेंसी है, सब कुछ यहीं आपको इस वीडियो में मिल सकता है। तो इस वीडियो को देखें और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आज इस वीडियो को आरंभ करते हैं। देखिए, जो ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है उसमें ये बताया गया है कि पीआरटी में पार्ट ए आएगा, एक ही पार्ट आएगा और सब्जेक्ट आएंगे जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट एंड मैथडोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड आईटी अभी ऐड किया गया है। वहीं 90 क्वेश्चंस आएंगे और 90 ही मिनट मिलेंगे और आपको एक क्वेश्चन पे 1 ही मिनट मिलेगा। तो हमें अपनी स्पीड भी बनाए रखनी है। वहीं अगर हम बात करें तो नेगेटिव मार्किंग की, नेगेटिव मार्किंग है 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। 1/4 मार्क्स आपके कट जाएगा यदि आप एक गलत आंसर देते हैं तो हमें तुक्के नहीं लगाने हैं, बिल्कुल एक्यूरेट जब हमें पता हो तभी लगाना है। वहीं अगर मीडियम की बात करें तो कैंडिडेट्स डिज़ायर टू अपीयर फॉर वैकेंसी ऑफ हिंदी और संस्कृत, जो हिंदी और संस्कृत के लिए अपीयर हो रहे हैं, सिर्फ उन्हें ही विल गेट अ बाइलिंगुअल पेपर, सिर्फ उन्हें ही बाइलिंगुअल पेपर मिलेगा। उसमें भी अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द पेपर शैल हाउएवर बी इन इंग्लिश ओनली, उसमें भी जो कुछ पोर्शन है वो इंग्लिश में होगा। क्यों होगा? क्योंकि एज द जॉब असेसमेंट वुड बी इन अ इंग्लिश मीडियम स्कूल, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो इसमें आपको इंग्लिश में ही एग्ज़ाम देना होगा। तो अभी हमने सब्जेक्ट जाने हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, कितने क्वेश्चन हैं और कितना टाइम है। पर इन सब्जेक्ट का इलेबोरेटेड सिलेबस अगर क्या क्या टॉपिक होगा तो वो देखते हैं। जनरल अवेयरनेस से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जनरल अवेयरनेस एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है जिसमें हम जो मेन टॉपिक्स अगर देखें तो जैसे करंट अफेयर्स भी अपने आप में एक बहुत बड़ा वाइड सब्जेक्ट है। और इसमें हम देखें तो मेन जो इस एग्ज़ाम में क्या क्या आ सकता है, तो बुक्स आ सकती हैं। अभी नई कौन सी बुक्स रिलीज़ हुई हैं, कौन से राइटर्स ने लिखी हैं, और उसके बाद अवार्ड्स आ सकते हैं, स्पोर्ट्स आ सकते हैं। वैसे जैसे ओलंपिक अभी कैंसिल हुआ है, विंटर ओलंपिक पे भी बात चल रही है कि क्या करना है। और डोमेस्टिक इश्यूज़ आ सकते हैं, जैसे कि अभी बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, और इंटरनेशनल इश्यूज़ आ सकते हैं। एवरीथिंग अबाउट कोरोना पे तो आपको डिटेल्ड में सब कुछ पढ़ के जाना है। 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा और हो सकता है कि उससे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएं। वहीं इम्पॉर्टेंट डेट्स, देखिए डेट्स बहुत ही, पूरे साल की डेट याद करनी बहुत मुश्किल होती है। कभी कभी तो एक ही डेट पे 3-4 डे होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि आज से 3 महीने पहले की और आज से 2 महीने बाद, यानी 5 महीने की डेट्स आपको याद करनी होगी। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल है, परंतु पूरे 12 महीने की याद करने से तो सिंपल ही रहेगा। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे बहुत क्वेश्चन आ रहा है, हर एग्ज़ाम में आता है, इसमें भी आएगा क्योंकि ये भी सेंट्रल का ही एग्ज़ाम है। बेसिक बायो आती है, नेचुरल फिनोमेना, इन सब के लिए आप एनसीईआरटी कंसर्न करें। एनसीईआरटी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं और आपको बहुत मदद मिलेगी। जो लोग सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी मदद मिलेगी। तो जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो तो इस फॉर्म को भरे ही भरें, उनको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। अब देखिए, जो एजुकेशनल सब्जेक्ट है जैसे एजुकेशनल कॉन्सेप्ट एंड मैथडोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन, आईटी, इसमें भी सीटेट वालों को बहुत हेल्प मिलने वाली है। आप सीटेट का सिलेबस करिए, सीटेट की जो गाइड आती हैं उनसे तैयारी करें और जो क्वेश्चंस हैं उनको लगाएं। इससे आपका पूरा काम हो जाएगा। आपको 50% मार्क्स चाहिए, वो 50% मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे अगर आप सीटेट का भी सिलेबस कर लेते हैं तो। और इसमें तो आपको टॉपिक्स भी बता दिए गए हैं कि इन टॉपिक्स को करना है। अगर हम मेंटल एबिलिटी की बात करें तो देखिए, मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग जो एग्ज़ाम्स में आती हैं
उसमें मेनली जो टॉपिक्स आते हैं उसमें ब्लड रिलेशन होता है, कोडिंग डिकोडिंग होता है। लेकिन जो आर्मी पब्लिक स्कूल है इसमें कोडिंग डिकोडिंग पे 2 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर, और आपको एक कोड दे दिया जाता है और आपसे पूछते हैं कि इसको दूसरी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। यहाँ तक है, यही 2 कॉन्सेप्ट पे आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन। क्लासिफिकेशन, सीरीज़ पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, कैलेंडर पे, क्लॉक, वेन डायग्राम, सिटिंग अरेंजमेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब देखिए इसकी तैयारी करनी कहाँ से। सिटिंग अरेंजमेंट और वेन डायग्राम और ये जो क्लॉक है इस पे एक क्वेश्चंस तो आपको मिल ही जाएगा। वहीं कैलेंडर पे 2 क्वेश्चन, सीरीज़ पे आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। तो हमने जैसी जैसी प्रायोरिटी है वैसे वैसे ही लिखा है। ब्लड रिलेशन पे भी 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं, कोडिंग डिकोडिंग पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, सीरीज़ पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, उसी प्रायोरिटी में हमने लिखा हुआ है। आपको इसकी तैयारी के लिए एसएससी में जो रीजनिंग की जो बुक आती है उससे तैयारी करेंगे तो आपको 50% मिल जाएगा। 50% क्या, आप 60 से 70% स्कोर कर सकते हैं अगर आपने एसएससी की रीजनिंग की जो बुकलेट आती है वो कर ली तो। और अगर आपको इतना नहीं है टाइम, क्योंकि अब 1 महीना ही है, 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो हमारे साथ तैयारी कीजिए। आपको एक एक टॉपिक पूरा क्लियर करके बताया जाएगा, वहीं प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, तो जिससे आपका 60 से 70% तो बन ही जाएगा इस सब्जेक्ट में, यानी कि मेंटल एबिलिटी में। आगे देखें तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में देखिए सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आता है अनसीन पैसेज। अब अनसीन पैसेज में जो क्वेश्चंस होते हैं उस पर फिगर ऑफ स्पीच, अनसीन पैसेज में जो क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं उसमें फिगर ऑफ स्पीच पे आपको 1 से 2 क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है। एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, तो आप अपनी फिगर ऑफ स्पीच अच्छे से करके जाएं। वोकैबुलरी पे बहुत ध्यान दिया जाता है, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं, उसका मीनिंग पूछ लेते हैं या फिर उसका यूज़ भी पूछ लेते हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी। तो ये जो है वोकैबुलरी, एंटोनिम और सिनोनिम्स, इसकी तैयारी आप एक दिन में तो नहीं कर सकते। तो कैसे करें, देखिए अब समय ज़्यादा नहीं है, तो हम एक काम करेंगे कि सबसे पहले सीटेट में और जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं उसमें जो आए हुए वर्ड्स हैं उनको देखेंगे, और ये देखेंगे कि कैसे कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं वर्ड्स। और फिर हम हर दिन वोकैबुलरी के यानी कि नए 5 शब्द पढ़ेंगे, 5 एंटोनिम्स और 5 सिनोनिम्स पढ़ेंगे। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारा एक बहुत ही वास्ट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सेंटेंस अरेंजमेंट पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सेंटेंस अरेंजमेंट में जैसे सब्जेक्ट और वर्ब पे आते हैं। और अगर हम देखें तो एडिटिंग, ओमिटिंग और फिलिंग द ब्लैंक्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये लोग टेंस, आर्टिकल्स, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव बेस्ड क्वेश्चंस बनाते हैं, जिसमें टेंस में अगर हम देखें तो वर्ब पे बहुत ध्यान देना होगा आपको अगर जिन लोगों की वर्ब स्ट्रॉन्ग होगी तो वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश में। और अगर आपको और भी जानना हो तो अगर आप देखें इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपको अनसीन पैसेज में भी वो लोग दे देते हैं, जैसे कि वर्ब दे देते हैं और फिर ये बोलते हैं कि इसका इस पैसिव में इसको कैसे यूज़ करेंगे, या फिर ये कभी कभी तो वो लोग इतना डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि इसमें से कौन सा सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में है, या ये बोल देते हैं पैसिव है तो इसका एक्टिव बनाइए। और एडिटिंग और ओमिटिंग तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको इस इंग्लिश में जो ग्रामर, जो वर्ब है उस पर बहुत ध्यान देना है। तो हमारे साथ बने रहिए, आपको पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी, पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।